हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज से फाल्गुन माह की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि 25 फरवरी से। फाल्गुन मास की समाप्ति होगी 25 मार्च को। ज्योतिष शास्त्र में फाल्गुन माह को लेकर कई सारे नियम और बातें बताई गई हैं, जिसका अपना एक खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान कृष्ण के नामों का जाप करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। फाल्गुन महीने में महाशिवरात्रि आती है। होली जैसे बड़े व्रत त्योहार भी आते हैं। माना जाता है कि चंद्रमा का जन्म भी इसी मास में हुआ था। फागुन में चंद्रदेव की भी विशेष पूजा की जाती है। ऐसा करने से मानसिक तनाव दूर होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो इस महीने में चंद्रमा की पूजा करने से यह दूर हो सकता है। होली से पहले महाशिवरात्रि का त्यौहार है। होली के दूसरे दिन से हिंदू नव वर्ष चैत्र मास का भी शुभारंभ हो जाएगा। होलिका दहन 24 मार्च को होगा। इससे 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। इस वजह से इस दौरान शुभ मंगल कार्य वर्जित रहेंगे। आइए जानते हैं फागुन माह में शादी के लिए जो 6 साए हैं वे किस किस दिन हैं। 2 और 3 मार्च को 8 रेखीय सहा रहेगा। 4 और 5 मार्च को 7 रेखीय, 6 मार्च को भी 8 रेखीय और 12 मार्च को फुलेरा दूज पर अबूझ सहा रहेगा। यानी कि बिना किसी मुहूर्त के भी 12 मार्च को शादियां हो सकेंगी। फुलेरा दूज के दिन सामूहिक विवाह सम्मेलनों की भी बहुत धूम रहती है। इस दिन सामूहिक विवाह भी बहुत किए जाते हैं। 14 मार्च से मलमास शुरू हो जाएगा, जो कि 13 अप्रैल तक रहेगा। 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में आ जाएगा। इस कारण खर मास शुरू हो जाएगा, जो कि 15 अप्रैल तक रहेगा। इस एक महीने में शुभ काम की मनाही होती है, इसलिए इन दिनों मुहूर्त नहीं होते। इसके बाद अगला मुहूर्त 18 अप्रैल को रहेगा। वहीं शुभ कार्य 14 अप्रैल से 26 के बीच संपन्न होंगे। इसके बाद शुक्र तारा अस्त हो जाएगा। ऐसे में 27 अप्रैल से 10 जुलाई तक शुभ कार्य बंद रहेंगे। होलाष्टक का आरंभ 17 मार्च से हो जाएगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं और ना ही कोई नई वस्तु खरीदी जाती है। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं, यानी कि होलाष्टक 17 मार्च से लग जाएंगे। होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। होली से 8 दिन पहले फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक लगते हैं और इन 8 दिनों के लिए कोई भी शुभ कार्य, शादी, विवाह, मुंडन आदि पर रोक लग जाती है। फागुन पूर्णिमा के दिन होली जलाई जाती है और उसके अगले दिन फागुन कृष्ण पक्ष की पहली तिथि को रंगों की होली खेली जाती है। होली इस साल 24 मार्च की रात को जलाई जाएगी और 25 मार्च की सुबह रंग खेले जाएंगे। होलाष्टक को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव में होते हैं, इसीलिए इस वक्त कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, उसमें बाधा आने की आशंका होती है। आइए जानते हैं फागुन 2024 में व्रत और त्योहार की तिथि क्या है। 25 फरवरी को फागुन मास शुरू हो रहा है, यानी कि आज से 28 फरवरी बुधवार को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी है। 1 मार्च शुक्रवार को यशोदा जयंती है। 3 मार्च रविवार को शबरी जयंती और भानु सप्तमी है। 4 मार्च सोमवार को जानकी जयंती है। 6 मार्च बुधवार को विजया एकादशी है, यानी कि एकादशी का व्रत 6 मार्च को रखा जाएगा। 8 मार्च शुक्रवार को महाशिवरात्रि है। प्रदोष व्रत भी, मासिक शिवरात्रि भी और इसी दिन पंचक भी शुरू हो जाएंगे। 10 मार्च रविवार को फागुन अमावस्या है। 12 मार्च मंगलवार को फुलेरा दूज है और राम कृष्ण जयंती भी है। 13 मार्च बुधवार को विनायक चतुर्थी है। 14 मार्च गुरुवार को मीन संक्रांति और 20 मार्च बुधवार को अमल की एकादशी यानी कि दूसरी एकादशी, जो कि शुक्ल पक्ष में आएगी, वो अमल की एकादशी 20 मार्च को है। 22 मार्च शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। 24 मार्च रविवार को होलिका दहन, फागुन पूर्णिमा व्रत। 25 मार्च सोमवार को होली, चैतन्य महाप्रभु जयंती और चंद्र ग्रहण भी है। ये थे व्रत और त्योहार। फागुन मास में भगवान शिव की पूजा फलदायी मानी जाती है। इसी मास में शिव की उपासना का महापर्व महाशिवरात्रि भी आता है। फागुन मास में फाग खेला जाता है। इसी पर्व को होली के नाम से जानते हैं, जो कि प्रेम और आध्यात्म का पर्व है। मान्यता है कि फाल्गुन महीने में चंद्रदेव का जन्म हुआ था। इस वजह से फागुन मास चंद्रमा की उपासना का महीना भी माना जाता है। फागुन पूर्णिमा का भी अपना महत्व है। यह त्यौहार चंद्र पूजा से ही जुड़ा है। संतान सुख पाने और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए इस मास में कृष्ण जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। आइए जान लेते हैं फाल्गुन महीने के नियम। फागुन महीने में फूलों का प्रयोग करना चाहिए। बसंत के मौसम की वजह से फूलों की खूबसूरती और गुण इस दौरान चरम पर होते हैं। फागुन महीने में तेज गर्म पानी से नहाना बंद कर देना चाहिए।
इसकी जगह ठंडा या फिर हल्का गुनगुना पानी प्रयोग करना चाहिए। गर्म तासीर की चीज़ों को खाने से बचें, इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है। खाने में फलों का प्रयोग अधिक से अधिक करें। अच्छी खुशबू का प्रयोग करें। मान्यता है कि इससे लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है और शुक्र ग्रह मजबूत होता है। तामसिक चीज़ों और मांस मदिरा से परहेज रखें। मान्यता है कि इस महीने भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विधिवत पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए भी यह महीना बहुत खास होता है। इस मास विधिवत भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। फागुन महीने में श्री कृष्ण की पूजा उपासना विशेष फलदायी होती है। इस महीने में बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण तीनों ही स्वरूपों की उपासना की जा सकती है। संतान के लिए बाल कृष्ण की पूजा करें। प्रेम और आनंद के लिए युवा कृष्ण की उपासना करें। ज्ञान और वैराग्य के लिए गुरु कृष्ण की उपासना करें। इस महीने में प्रयास करें कि शीतल या सामान्य जल से स्नान करें। भोजन में अनाज का कम प्रयोग करें। अधिक से अधिक फल खाएं। कपड़े ज़्यादा रंगीन और सुंदर धारण करें। सुगंध का प्रयोग करें। नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। पूजा में फूलों का खूब प्रयोग करें। अगर क्रोध या चिड़चिड़ाहट की समस्या है तो श्री कृष्ण को पूरे महीने नियमित रूप से अबीर गुलाल अर्पित करें। फागुन महीने में मानसिक अवसाद की समस्या से निपटने के लिए सुगंधित जल से स्नान करें और चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो शिव जी को पूरे महीने सफ़ेद चंदन अर्पित करें। अगर आर्थिक समस्या है तो पूरे महीने माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र या गुलाब अर्पित करें। फागुन मास में शिव पूजा करना उत्तम माना जाता है। इस महीने रोजाना शिवलिंग पर जल अर्पित करें, साथ ही शिव चालीसा का पाठ भी करें। ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस महीने भगवान कृष्ण को नए वस्त्र जरूर पहनाएं। ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। फागुन मास में तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करें। इस पूरे महीने मांस मदिरा का सेवन करने से बचें। इस मास अधिक से अधिक समय धार्मिक और सात्विक कार्यों को करना चाहिए। माना जाता है कि फागुन मास में अच्छे कामों का 100 गुना अधिक फल मिलता है। फागुन मास में होली मनाई जाती है। ऐसे में इस मास अबीर गुलाल भगवान शिव जी और श्री कृष्ण को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। इस महीने रोजाना मंदिर जाएं, पूजा पाठ में मन लगाएं। इसके साथ ही इस महीने अन्न का दान करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा करने से घर में बरकत होती है और धन धान्य की कमी भी दूर होती है। इस महीने पीपल के पेड़ की पूजा करना भी अच्छा माना गया है। इस महीने भगवान विष्णु की पूजा करने से हर तरह के दोष और पाप खत्म हो जाते हैं। फागुन में भगवान कृष्ण को फूलों से होली खिलाई जाती है। इसे फाग उत्सव कहा जाता है। इस महीने भगवान कृष्ण को लगाए जाने वाले नैवेद्य में भी बदलाव होता है। इस महीने में भगवान विष्णु की आराधना करने से उनकी कृपा मिलती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना विभिन्न तरह के सुगंधित फूलों से करने का विधान बताया गया है। फागुन में शंख में सुगंधित जल और दूध भरकर भगवान का अभिषेक करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। इस महीने भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का नैवेद्य लगाने से आरोग्य और समृद्धि मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार इस महीने भोजन में अनाज का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और फलों का सेवन करना चाहिए। फागुन महीने में ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। सोते समय ज़्यादा गर्म कंबल नहीं ओढ़ने चाहिए। हल्के कपड़े ही पहनने चाहिए, क्योंकि अब धूप तेज होने लगी है, थोड़ी गर्मी भी आने लगी है और सर्दी जाने लगी है। संतुलित श्रृंगार करना चाहिए। गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि मौसम में परिवर्तन के कारण शरीर में गर्म पानी से नहाने के कारण कुछ कमजोरी या संक्रमण की आशंका हुई रहती है। फागुन मास में दान धर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार चीज़ों का दान करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। फागुन में घी, सरसों का तेल, तिल और फलों का दान करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को जल्दी गुस्सा आता है या लोग आसानी से चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें फागुन में भगवान श्री कृष्ण को अबीर चढ़ाना चाहिए। आर्थिक परेशानी से जूझ रहे लोगों को फागुन में माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें गुलाब के फूल चढ़ाएं। यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें और उन्हें सफ़ेद चंदन अर्पित करें। यह थे फागुन मास के नियम जो आपको करने चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने फाल्गुन मास महात्म के पहले अध्याय में सुना था, महर्षि दधीचि की अस्थियों से निर्मित वज्र को पाकर देवराजेंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया था। आइए सुनते हैं इससे आगे क्या हुआ। चारों ओर मंगल गान होने लगे थे। देवता इंद्र की स्तुति करने लगे।
उधर दूसरी ओर जब महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा घर के सारे काम पूरे करके बाहर आई तो अपने पति को न देखकर सशंकित हो उठी। देवता भी वहां नहीं थे। उसे निश्चय हो गया कि उसके पति के साथ देवताओं ने छल किया है। सुवर्चा ने देवताओं को कोसते हुए पशु बनने का श्राप दे दिया। अपने मृत पति के पास जाने हेतु सुवर्चा ने जब चिता में प्रवेश करना चाहा, तभी आकाशवाणी हुई, हे प्राज्ञे, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे उदर में महर्षि का तेज विद्यमान है। शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी सुनकर सुवर्चा आश्चर्यचकित हो गई। उसने वहीं पड़ा हुआ एक पत्र उठा लिया, जिससे अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसके गर्भ से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिवान बालक उत्पन्न हुआ। वह भगवान शिव का ही रूप था। अपने पुत्र को पाकर देवी सुवर्चा बहुत प्रसन्न हुई, परंतु अगले ही पल उन्हें अपने पति का वियोग सताने लगा। सुवर्चा ने अपने पुत्र को चूमा और अगले ही पल उसे पीपल वृक्ष के मूल में लिटा दिया और बोली, हे पुत्र, तुम इसी वृक्ष के पास निवास करो, सभी मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार करो। यह कहकर सुवर्चा समाधि लेकर अपने पति के पास चली गई। देवी सुवर्चा समाधि लेकर शिवलोक पहुंची और अपने पति के साथ आनंद पूर्वक निवास करने लगी। उधर दधीचि मुनि के पुत्र को भगवान शिव का अवतार जानकर ब्रह्मा जी, श्रीहरि, विष्णु, इंद्र आदि सब देवता वहां आए और उस बालक को वहां पाकर बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उसके जात संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करके उस बालक का नाम पिपलाद रखा। उस समय देवताओं ने बहुत उत्सव किया और फिर अपने लोक को चले गए। पिपलाद बहुत समय तक उसी वृक्ष के मूल में तपस्या करते रहे और मनुष्य के हित के लिए कार्य करते रहे। इसके पश्चात क्या हुआ वह आप सुनिए अगले अध्याय में। यदि आपने इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो हमारे इस चैनल पर जाकर आप वह अध्याय भी सुन लें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। हरे कृष्णा।